नमस्कार। फियर फाइल्स डर की सच्ची तस्वीर के आज के एपिसोड में मैं आप सबकी दिशा आपका स्वागत करती हूँ। डर को अगर आप अपने काबू में ना करें तो डर आपको अपने काबू में कर लेता है। ये मुहावरा बिहार के अतिहार गांव में बहुत मशहूर है। बिहार से मैं डर की ऐसी ही सच्ची तस्वीर को आज आप सबके सामने पेश करने वाली हूँ, श्वेता की कहानी के जरिए। इस वक्त वहां कौन हो सकता है? ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। Weight of simple 2 kg. चलो ना, अभी तक यहीं बैठी हो, देर हो रही है। मैम श्वेता, मैम हमारे पापा की तबीयत बहुत खराब हो गई है। दीदी को जल्दी घर पे बुलाया है। जाओ श्वेता, तुम घर जाओ। तुम्हारी वहां ज्यादा जरूरत है। हम ये लेसन तुम्हें बाद में पढ़ा देंगे। हाँ दीदी चलो जल्दी जल्दी। हाँ तो मैं क्या कह रही थी आपको? श्वेता की कहानी का जिक्र मेरे करीबी दोस्त ने किया, तभी मैंने तय किया कि फियर फाइल्स के माध्यम से ये कहानी आप तक पहुंचाऊं। एक तरफ श्वेता पढ़ाई में बहुत तेज थी, हमेशा अच्छे मार्क्स लेकर आती थी, तो दूसरी तरफ उसकी छोटी बहन हमेशा शरारतें करती और हमेशा श्वेता को शरारतों में घसीट लेती। पर पता नहीं उस दिन क्या हुआ। क्या दीदी, इतने डरपोक हो आप? एक झूठ नहीं बोला जाता आपसे। तुम ना किसी दिन मरवाओगे हम। पापा को पता चला तो कितने नाराज होंगे। पापा को कैसे पता चलेगा? और आप तो ऐसे नाराज हो रहे हो जैसे आप आना ही नहीं चाहते थे। हम तुमसे नाराज नहीं हो रहे, हम तो उस मोहन से नाराज हो रहे। देखो ना, हमें यहाँ बुला के खुद कहाँ चला गया पता नहीं। बदमाश, डरा दिया ना बिल्कुल। अरे दीदी, जब प्यार किया तो डरना क्या? हमें माफ़ कर दो, थोड़ा लेट हो गए। वो क्या है ना, तुम्हारे लिए किताब ढूंढ रहे थे। तुम्हें पढ़ना बड़ा पसंद है ना, तो सोचा ये तोहफा दे देंगे। अरे वाह मोहन भैया, हमें भी तो बताइए कौन सी किताब है। ये है रोमियो और जूलियट। ये ना दो प्यार करने वाले थे। देखना, हमारी कहानी भी एक दिन इनकी तरह अमर होगी। बस तुम अपनी पढ़ाई पूरी कर लो, हम नौकरी कर लेंगे, फिर मिलकर तुम्हारे पापा से बात करेंगे। मुझे डर लगता है मोहन, पापा कभी नहीं मानेंगे। तुम नहीं जानते उन्हें। दीदी, पापा इतने भी बुरे नहीं है, हम मना लेंगे उन्हें। और वैसे भी वो रोमियो और जूलियट के माँ बाप भी तो मान गए होंगे ना। बिल्कुल, जूलियट की भी बहन रही होगी, बिल्कुल तुम्हारी तरह, जो उसको हर एक बात में साथ देती होगी। ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो फिर क्या हुआ था? बाद में मिलकर पढ़ लेना तुम लोग। ये लो।
बच्चे भी कितने जल्दी बड़े हो जाते हैं, है ना? बिटिया जवान हो चुकी है, कुछ करना पड़ेगा। छठी मैया की जय हो। तुम्हारा नाम मोहन है ना? जी, आप मुझे जानते हो? अरे कैसे नहीं जानते? तुम्हारे पिताजी हमारे लिए जूते बनाया करते थे। वैसे कैसे हो आजकल? जी वो 5 साल पहले ही गुजर गए। अरे मैया, जान के बहुत दुख हुआ। खैर, आ जाओ, हम तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक छोड़ देते हैं। जी नहीं शुक्रिया, हम चले जाएंगे। शर्मा मत बेटे, तुम तो हमारी बेटी श्वेता के बहुत अच्छे दोस्त हो ना। बैठ जाओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। आओ, शर्मा मत, आ जाओ, आ जाओ। पूरी तैयारी कर ली है हमने। खूब धूमधाम से करेंगे हम अपनी बिटिया की शादी। बिरजू मियाँ, तुम भी अपने लिए नया कुर्ता सिलवा लो, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे हम। छठी मैया के आशीर्वाद से सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। पर इतनी जल्दी क्या है? अरे जल्दी तो तुम लोगों को है। हा? प्रेम रोग जो लग गया है तुम दोनों को। हा? मतलब आपको हमारी शादी से इनकार नहीं है? अरे भला मुझे क्यों इनकार होने लगा? हा? अरे माना कि तुम दूसरी बिरादरी के हो, पर हो तो आखिर इंसान ही। हम तो ऐसे ही डर रहे थे, हमें लगा नहीं था कि आप मान जाएंगे। ये सपना तो नहीं है? हम कहाँ जा रहे? पर मेरा घर तो उस तरफ है। सपना था, टूट गया। खींचो इसको बाहर, खींच, निकल। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो। मैंने कुछ नहीं किया। हमारे साहब की बेटी से प्यार करता है। मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे छोड़ दो प्लीज, मुझे छोड़ दो। मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दीजिए मुझे। मुझे माफ कर देना, मैं ये नहीं कर सकता। मैं गांव छोड़कर जा रहा हूँ, मुझे फोन करने की कोशिश मत करना। छठी मैया की जय। कौन है वहां पर? कौन है वहां पर? कौन है? कौन है? कौन है वहां पर? बिरजू, बिरजू, क्या हुआ साहब? बिरजू, क्या हुआ?
सब क्या हुआ? बिरजू वहाँ पर कोई है वहाँ पर। वहाँ पे? देखो वहाँ पर कोई है। यहाँ पे? यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। वहाँ पर यहाँ तो कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है। लगता है आपको वहम हो गया। चलो चलो घर चलते हैं, चलो। पापा मोहन कहाँ है? पापा बताइए मोहन कहाँ है? वो ऐसे भागने वालों में से नहीं। मुझे पता है आपने जरूर कुछ किया है उसके साथ। कहाँ है मोहन? पापा पापा भूल जाओ उस मोहन को। आज के बाद हम इस बारे में बात नहीं करेंगे। और हाँ, हमने तुम्हारी शादी तय कर दी है। पापा अगर मेरे मोहन को कुछ भी हुआ ना, माफ नहीं करूंगी मैं आपको, नहीं छोड़ूंगी मैं आपको। माँ, हम इनके खिलाफ पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करवाएंगे। हम श्वेता, आखिरी बार कह रहा हूं, चुपचाप अंदर चली जाओ। तुम्हारा मोहन नहीं आने वाला। उस छोटी बिरादरी के लड़के के लिए तुम। पापा आपने किया क्या उसके साथ? मैंने उसे मार दिया। ऐसा कैसे कर सकते हैं आप? मैं प्यार करती थी मोहन से। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। मैं आपकी सच्चाई सबके सामने लाऊंगी। छोड़ दे मुझे। तू क्या मेरी सच्चाई दुनिया के सामने लाएगी? मैं लाता हूं तुम्हारी सच्चाई दुनिया के सामने। चल। नहीं, आप ऐसा कुछ मत करिए। तुम छोड़ दो मुझे। तुम इसमें मत पड़ो। अरे रुकिए। चल चल बिरजू, चल। छोड़ दीजिए इसे। अब छोड़ो। रुक जाओ। माफ कर दीजिए उसे, माफ कर दीजिए। मत करिए ऐसा। नहीं पापा प्लीज। नहीं मत करिए, ऐसा मत कीजिए। नहीं छोड़ो। माफ कर दीजिए। छोड़ो। पापा प्लीज छोड़ दीजिए। माफ कर दीजिए। नहीं मत करिए। नहीं रुकिए। कान खोलकर सुन लो सब। किसी भी हीर रांझो को नहीं छोड़ेंगे हम। ये हमारा गांव है। अगर किसी ने भी प्यार करने की कोशिश की ना, तो कसम छठी मैया की, यही टांग देंगे उसे। चलो। मार डाला मेरी बच्ची को। मार डाला मेरी बच्ची को। ये 5.5 फीट की लड़की इस 50 फीट के पेड़ से लटक कर अपने आप को कैसे फांसी दे सकती है? क्या लगता है तुम्हें? साहब, ये गांव का मामला है, हमें इनके बीच में नहीं बोलना चाहिए। वैसे भी ये प्यार का चक्कर है, गांव वाले कोई मुंह नहीं खोलेंगे। आपने मुझे क्यों नहीं बचाया माँ?
नहीं कोई नहीं बेटा, मैं हूँ साक्षी ना, कुछ नहीं। आज हम जानेंगे एनवायरमेंटल लेसन प्लान्स। तुझे मेरा बदला लेना होगा। अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है। नहीं, मैं सच कह रही हूँ, मेरा यकीन कीजिए, वहाँ कोई था। कोई नहीं है वहाँ, ये तुम्हारा वहम है। नहीं। आओ बाहर आओ, डरो मत, कोई नहीं है वहाँ, मत डरो। हमारा यकीन कीजिए माँ, हमने उन्हें देखा था। कुछ मत बोल मेरी बच्ची, कुछ मत बोल। कब तक माँ, और कब तक? अब सांस कैसे ले पाते हो यहाँ? इस घुटन में जीने की तो आदत हो गई है बेटा, पर तू भूल जा सब कुछ। भूल जा तेरी कोई बहन भी थी। भूल जा। मीनाक्षी, मैं भी आई हूँ। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? उस मनहूस का नाम भी मत लेना मेरे सामने। तुझे मेरा बदला लेना होगा। 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 तुम्हें मेरा बदला लेना होगा। तुम्हें मेरा बदला लेना होगा। अगर तुमने पुलिस के सामने जाके बताने की कुछ कोशिश भी की तो कसम छठी मैया की, तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा।
आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था पापा। आपने मुझे क्यों मार दिया? मैं अपना बदला लेकर रहूंगी। आप नहीं बच पाओगे। देखो, तुम आगे मत बढ़ो। रुक जाओ वहां पर, रुक जाओ, आगे मत बढ़ना। साक्षी, रुको साक्षी। हाँ, मैं कहता हूं रुक जाओ तुम। देखो आगे मत बढ़ना, आगे मत बढ़ना। मैं अपना बदला लेकर रहूंगी। रुक जाओ वहीं पर, आगे मत बढ़ो। आप नहीं बच पाओगे। रुक जाओ साक्षी, मत बढ़ो आगे। आपको छोड़ूंगी नहीं। गोली चला दूंगा मैं। आपको नहीं छोड़ूंगी। मैं कहता हूं रुक जाओ तुम। साक्षी, रुक जाओ वरना मैं गोली चला दूंगा। मैं कहता हूं रुक जाओ, रुक जाओ वरना गोली चल जाएगी। देखिए देखिए, गोली मत चलाइए प्लीज, ये हमारी बच्ची है। साक्षी, रुक जाओ वरना गोली चला दूंगा। रुक जाओ वरना गोली चला दूंगा। साक्षी, साक्षी, हे भगवान, ये क्या किया हमने? गोली क्यों चलाई? ज्यादा टहटे मत कर वरना तुझे भी ठोक दूंगा। सुन, तुझे एक सुसाइड नोट लिखनी है इस मनहूस साक्षी की तरफ से, जिसमें तुम्हें लिखना होगा कि मेरी बड़ी बहन मर जाने के बाद मेरा इस दुनिया में जी नहीं लग रहा था और इसलिए मैंने खुदकुशी कर दी। कल ये चिट्ठी तू खुद जाके पुलिस को देगी, समझी? साक्षी, साक्षी, लगता है आपके परिवार में सुसाइड करने की बीमारी है। क्या क्या मतलब? मजाक करते हो क्या? अरे मजाक तो आपने बना रखा है। मुझे एक सबूत की देर है। संभल के रहिएगा बलवंत साहब। और इसके पास ये बंदूक कहां से आई? हमें पता नहीं। लगता है हमारे बच्चों के बारे में हमें ही कुछ पता नहीं है। ठीक है, चलता हूं।
आपको हमारा बदला लेना होगा माँ। आपको हमें इंसाफ दिलाना होगा। आपको हमारा बदला लेना होगा माँ। आपको हमें इंसाफ दिलाना होगा। आपको हमारा बदला लेना होगा माँ। टिफिन ले लिया ना? हाँ ले लिया, सब कुछ ले लिया। अकेली अकेली कहाँ जा रही हो? कभी हमें तो मौका दो। अरे बड़ी वाली तो बुक्ड है, छोटी वाली तो फ्री होगी। आजा डार्लिंग। दीदी माँ। अरे माँ कहा रे, बहुत चर्बी है, पकड़ो ही। और क्या कह रहे हो? बुक्ड है? हम तुमको ना बुक कर दें? हाँ निकलो यहाँ से। जाने। अरे हमारा लड़के बैठे रहते हैं यहाँ पे, भागो यहाँ से। अरे माँ आप क्यों परेशान होती हो? इनका तो रोज का काम है। इतनी सी बात थी माँ, आप भी ना। अरे बेटा इतनी सी बात का है, हमारे हाथ का एक थप्पड़ खा लिया है ना, अब सुधर जाएंगे वो। और हाँ हमारी बात सुन लो तुम दोनों, हमारी दोनों बच्चियों को अगर कोई हाथ भी लगाएगा ना तो जान ले लेंगे हम उनकी। अब आओगे इधर। सुनती हो? चाय बना दो। पापा। हाँ? कौन है? कौन है वहां पर? कौन है वहां पर? मीनाक्षी? मीनाक्षी कहाँ हो तुम? मीनाक्षी? मीनाक्षी? कौन है? कौन है? बिरजू, बिरजू, बिरजू कहाँ हो तुम? बिरजू, 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 अरे बिरजू! कहाँ हुआ साहब? कहाँ हुआ? अंदर, अंदर देखो। अंदर? कौन है वहां पे? देखो ना तुम, देखो तो। साहब वहां तो कोई नहीं है। कोई नहीं है? मतलब ये मेरा वहम था? बैठिए, मैं आपके लिए पानी लाता हूँ। जी जल्दी लो। ये लीजिए साहब। देख बिरजू। जी सर। आज तू यहीं रुक जाना। जी साहब, मैं यहीं पे हूँ।
इस वक्त वहां कौन हो सकता है? ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। साहब, मैंने सबसे पता किया, किसी ने कुछ देखा ही नहीं। अंधों की बस्ती है ये, अब इसके पीछे कौन हो सकता है? माँ, माँ, किधर हो आप? माँ, इधर आओ ना। चलो चलो दीदी जल्दी चलो, मैं लेट हो रहा है। हाँ हाँ। श्वेता, साक्षी, ये लो बेटा जूस पियो। नहीं माँ, हमें बहुत लेट हो रहा है, हमें स्कूल जाना है। हाँ, और आज हम लिट्टी चोखा खाने चलेंगे, ओके? हाँ, ठीक है, लेकिन जूस तो पीकर जाओ। श्वेता, साक्षी, अरे बेटा रुको, अरे जूस तो पी के जाओ, रुक जाओ। श्वेता, साक्षी, तुमने हमें मरने दिया माँ, तुम हमें बचा सकती थी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने नहीं मारा, मैंने नहीं मारा। ये नहीं हो... अगले दिन बिरजू की डेड बॉडी मिली, वैसे ही पेड़ पर टंगी हुई। गांव वालों का कहना था कि ये किसी भूत प्रेत का काम है। श्वेता की माँ मीनाक्षी की हालत बहुत खराब थी। एक साथ दो बेटियों को खोने का दर्द उससे वो बिल्कुल टूट गई थी। हालांकि वो भूत प्रेत में विश्वास नहीं करती थी, पर जो कुछ भी उनके साथ हुआ उसके बाद कोई भी हिल जाएगा। कौन है? कौन है वहाँ? कौन है? छुट्टी मैया की जाए, हमें कोई नहीं मार सकता, कोई नहीं मार सकता हमें। देखता हूँ कौन मुझे मारता है, मैं सबको मार दूंगा। अच्छा, तो ये सब कुछ तूने किया है? बोल, तूने मुझ पर जादू टोना किया है ना? और तू मुझे पागल साबित करना चाहती है? देख, पुलिस के पास मत जाना, वरना तुझे भी गोली मार देंगे, मार देंगे। हाँ, मार दीजिए हमें। वैसे भी हम जीते जी मर ही चुके हैं। क्या कीजिएगा?
गोली दागेगा कि फांसी पे चढ़ाइएगा? हम इतना कमजोर क्यों हैं? हम पहले ही मर क्यों नहीं गए? आपने हमारा जिंदगी को नरक बना के रख दिया है। देखो हम मजाक नहीं कर रहे, हम सचमुच मार देंगे तुझे। मारेंगे आप भी? हम आपकी सारी करतूत जाकर पुलिस को सच सच बता देंगे। हम अपनी बच्चियों की खातिर आपको सजा जरूर दिलवाएंगे। आज छोड़ेंगे नहीं तुझे भी। क्या देख रहा है? यही वो पेड़ है ना जहाँ तू हमारी बिटिया को लटकाए थे? नहीं, छोड़ो, माफ कर दीजिए, छोड़ो। तुझे क्या लगा? तू खुद चल के आया यहाँ? तुझे तुहार काल लेकर आया है। आज हमार दोनों बिटिया तुहार जान लेगी। आज हमारी दोनों बिटिया की आत्माओं को शांति मिलेगी। अरे तू क्या मुझे मारेगी? मैंने जहां तेरी बेटियों को पहुंचाया है ना, आज तेरी बारी है। आज तुझे भी वहीं पहुंचाता हूँ। छोड़ दो, अरे मुझे छोड़ दो, मुझे बचाओ। मुझे माफ कर दो, 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 मुझे। मीनाक्षी, मुझे बचा लो, मुझे बख्श दो, मुझे बख्श दो, मुझे माफ दो। मुझे माफ कर। जय हो जया की। सबको ये सब अंधविश्वास लग रहा था, पर हर बात चीख चीख के ये कह रही थी कि श्वेता और साक्षी अपना बदला लेने वापस आ गई है। फिर ऐसा कुछ हुआ जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। जी सर। आज भी हमारे देश में कई लोग अपनी छोटी सोच की वजह से जातिवाद को बढ़ावा देते हैं। ये सोच तो अतिहार गांव के लोग कोसों पीछे छोड़ चुके हैं, लेकिन श्वेता और साक्षी की भयानक कहानी उन्हें आज भी जुबानी याद है। फियर फाइल्स के अगले एपिसोड में जारी रहेगी डर की अगली सच्ची तस्वीर। देखते रहिए फियर फाइल्स हर शनिवार और रविवार रात 10:30 बजे सिर्फ ZTV पर।